स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर राजनीति गर्म है, राजनीतिक मुद्दा गर्म है। लेकिन मैं उस जगह पे मौजूद हूं जहां पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। हमारे साथ महंत जी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे इस जगह और इस जगह के महात्म्य के बारे में। देखिए, ये वही स्थान है जहाँ गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा। और बहुत से लोग रामचरितमानस के बारे में क्या क्या कहते हैं। हम तो कहते हैं रामचरितमानस सबसे कठिन ग्रंथ है। उसको आप जितने बार पढ़िएगा आपको नया अर्थ समझ में आएगा। और गोस्वामी जी ने तो कभी उसमें ये नहीं कहा कि हम अपनी कुछ उसमें फिलॉसफी लगा रहे हैं। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुषमय शिवासन भाखा। ये तो उन्होंने जो शिव जी के मानस में उसी की स्क्रिप्टिंग की है। और उसमें पात्रों ने, आप जहाँ भी देखें, शबरी का प्रकरण आए चाहे जहाँ भी आए, तो पात्र अपनी बात कह रहे हैं। पहले आप विषय समझिए तो। और हम समझते हैं कि रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो हमारे पूरे सामाजिक परिवेश को बांध के रखता है। अच्छा, उसमें किसी का अनादर की कहीं कोई बात ही नहीं कही गई है। अब बताइए कि वहाँ पर जैसे आपके काकभुसुंडी जी वाला जो प्रसंग है, उसमें कोई कह रहा है कि जो अधम जाति का उसको विद्या का अधिकार नहीं है। अच्छा, वो तो अपनी बात खुद कह रहे हैं कि ये पात्रता न रहते हुए भी गुरु ने हमको शिक्षा दी और उनका हमने कितना अनादर किया, लेकिन गुरु ने कभी रिएक्ट नहीं किया। तो इससे बड़ा और आपको क्या चाहिए। अच्छा, राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ, वो है ना, रामराज बैठे तो लोका हर्षित भय गए सब शोका। तो क्या उसमें सेलेक्टिव है क्या कि एक एक जाति के मतलब सुखी हुए या बाकी लोगों के कष्ट नहीं निवारण? ऐसा नहीं है। सब नर करें परस्पर प्रीति, इसमें कहीं जात पात की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, वो राम जी का जो प्रताप है उसमें सारे विषमता खो जाते हैं। यही तो ये ग्रंथ है। तो हम तो समझते हैं कि रामचरितमानस आप खूब बढ़िया से पढ़िए, और आपको न समझ में आए तो विद्वानों के साथ बैठ के उसको पढ़िए और समझिए, तब आप उसको, उसके भाव को आप समझ पाएंगे। और ये जो पॉलिटिकल लोग रामचरितमानस ऐसे हमारे धार्मिक ग्रंथों को जो टारगेट कर रहे हैं, तो अब हमको तो ये पूरा विश्वास है कि ये जनमानस जुड़ा तो इसी से है। वो किसी हेतु कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, बोलते तो कुछ है लेकिन अंदर से आदर बहुत करते हैं ऐसे ग्रंथों का। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर बयान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है महंत जी, इसके पीछे क्या है? और स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार रामचरितमानस के पीछे ये क्या है? ये किस तरह की राजनीति? अब ये तो वही बता पाएंगे, और मैं उनका कोई भाष्य तो बोलूँगा ना वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि देश में काम बहुत है। अच्छा, अभी सबके सस्टेनेंस की बात होनी चाहिए, नौकरियां नहीं हैं, आप उसकी बात करिए। आपका शिक्षा इम्प्रूव हो, और हमारे यहाँ हर वर्गों में शिक्षा का प्रसार होगा। हम समझते हैं कि लोग लिटरेट होंगे, ये सब समस्याएं खत्म होंगी। नहीं तो पॉलिटिकल लोग ऐसे ही खेलते रहेंगे धार्मिक ग्रंथों से। और यही धार्मिक ग्रंथ है कि मुग़ल काल में लिखा गया और आपके समाज को एक परिवेश में बांध के रखा, रामलीला के माध्यम से हर कम्युनिटियों को जोड़ा। तो इसमें कहीं कोई ऐसी बात है नहीं। और आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो आप जानिए, लेकिन हम जानते हैं कि ज़्यादातर लोग इसको खूब मानते हैं, खूब आदर करते हैं। दलित विरोधी कहा उन्होंने। ये कहाँ दलित विरोधी है? कहाँ उनको लगता है? क्या उन्होंने पढ़ा है या पढ़ना चाहिए? क्या कहना है? नहीं, पढ़ें, उसके भाव को समझे। ऐसा कहीं दलित विरोधी उसमें है ही नहीं है। हम तो कहीं नहीं देखे। हमने कई बार रामचरितमानस पढ़ा है, कहीं दलित विरोधी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दलित वगैरह ये सब कॉइन आप लोगों ने शब्द वो किया है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब जैसे हम उत्तरकांड का एक उदाहरण दे रहे हैं, मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अब बताइए, अगर भगवान राम को हम परब्रह्म परमेश्वर मानते हैं और कहते हैं कि इस पूरे जगत में, इस भौतिक दुनिया में सब हमारे ही तत्व हैं, इससे बड़ा आपको क्या चाहिए भाई। ये तो अब जैसे कंट्री का डिवीज़न, जातियों का डिवीज़न, ये सब तो आपने किया हुआ है, अपने सहूलियत से किया है। और ये पॉलिटिकल, उससे आप इम्पैक्ट के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए आप अगर इस तरह से अगर विद्वेष फैला रहे हैं समाज में, तो ये कृपया करके न फैलाइए। अच्छा, आपको नहीं श्रद्धा है तो आप मत पढ़िए, आपको कौन कह रहा है। लेकिन हम ज़रूर कहेंगे कि आप पढ़िए, उससे कुछ न कुछ आपको सब्सटेंस ज़रूर मिलेगा। उसके, वो ऐसा ग्रंथ है कि एक बच्चे से लेके अभी भी बताइए, रामचरितमानस पे जितना ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, आप कोई ग्रंथ बता दीजिए जिस पे रिसर्च हो रहा है। अब उसके भाव को तो गोस्वामी जी ही पूरी जानते हैं। अच्छा, शब्दों का प्रयोग जो हुआ है आज से 400 वर्ष, 450 वर्ष पहले भी हुआ है।
और शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो हर आदमी अपने हिसाब से उस अर्थ को जो है वो बताता है। तो आप उसके अर्थ और भाव दोनों को ठीक से समझिए। हम फिर कहेंगे रामचरितमानस किसी विद्वान के सानिध्य में आप रह के पढ़ेंगे तो बहुत कुछ अच्छा आप उससे सीखेंगे। और हम समझते हैं कि अगर लोगों का वाकई आपको सेवा करना है तो वो एक बहुत बड़ा आपको एक थीम देगा, एक आपके लिए रोड मैप भी तैयार करेगा। मान जी, जो धार्मिक ग्रंथ है वो अब राजनीतिक मुद्दा क्यों बनते जा रहे हैं? ये राजनेता क्यों धार्मिक ग्रंथों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसके पीछे कौन सी राजनीति है? क्या लग रहा है? कोई धार्मिक ग्रंथ को लेकर असंतोष या इनके मन में कुछ ऐसा पल रहा है? अगर पल रहा है तो एक महंत के तौर पे आपकी उनको नसीहत क्या? देखिए, हमको तो ये लगता है कि लोगों के लिए आगे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। तो जब आदमी को कुछ रास्ता दिखता नहीं तो अपने ही चीज़ों को जो है फिर वो इधर उधर करना शुरू करता है। अगर आपके पास कोई बड़ा उद्देश्य हो, कोई बड़ी सोच हो, तो आप उस काम में लगेंगे। और ये धार्मिक ग्रंथ हैं, वो तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक आपको रास्ता बताते हैं, तो आप उसका उपयोग कर नहीं रहे हैं। आपके पास एजेंडा कुछ है नहीं तो यही सब आप करेंगे और क्या करेंगे। तो ये हताशा आपका बता रहा है। रामचरितमानस को लेकर राजनीति गर्म है, लेकिन हम उस घाट पर मौजूद हैं जहां पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। आप देखिए, यही वो जगह है जहां पर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। लेकिन अगर बात करें तो रामचरितमानस को लेकर होने वाली राजनीति कहीं ना कहीं काशी वासियों के लिए आक्रोश का कारण बन रही है। और हमारे साथ बनारस के लोग भी मौजूद हैं, तो आपसे जानेंगे रामचरितमानस का जो ये तथ्य सामने ला रहे हैं राजनेता, और कहीं ना कहीं असंतोष जैसी स्थिति है, तो काशीवासी क्या सोच रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, काशीवासी हमेशा से धर्म के मामले में अडिग रहते हैं और काशी की जनता किसी के भी धर्म, हमारे धर्म नहीं, किसी के धर्म के धर्म ग्रंथों के ऊपर न कटाक्ष करना पसंद करती है, न करने वालों को पसंद करती है। और इस समय लगातार जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों के ऊपर हमले पे हमले हो रहे हैं। आपको ये मैं बताऊं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि रामायण या रामचरितमानस या रामायण की पूरी विस्तृत चीज़ों को लिखा किसने था? वाल्मीकि जी ने लिखा था। वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि समाज कुछ और कहता है, कुछ लोग देश में कुछ और कहते हैं। तुलसीदास जी ने उसको सरल किया ताकि आम जनमानस तक वो पहुंच पाए आसानी से। और उसमें तो मुगल काल था, मुगलों का आतंक था, उस समय तुलसीदास जी ने इसको इतना सुंदर बनाया है। और इसमें संवाद है, तुलसीदास ने किसी को कोट करके कहीं कुछ नहीं कहा है गोस्वामी जी ने। ये इसमें संवाद है। काकभुशुंडी अपने आप को कह रहे हैं, जटायु बोल रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ है। इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उल जुलूल बोलने लगते हैं लोग। श्रीपति, हम लोग इस घाट पर मौजूद हैं जहां पर गोस्वामी जी ने इसी गंगा के किनारे बैठकर रामचरितमानस की रचना की, और आपके अनुसार जैसा है कि सहज किया इसको, तो यहाँ आकर किस तरह के भाव मन में आते हैं? तो आप अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है काशी में कि इस घाट पे आइए तो गोस्वामी जी साक्षात महसूस होते हैं, कहते हैं लोग। देखिए, यहाँ पे तो यही है, आप आएंगे, स्नान करेंगे, जब यहाँ बैठेंगे, थोड़ी देर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको गोस्वामी जी की अनुभूति होनी ही है। क्योंकि गोस्वामी जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी स्मृतियाँ मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ जब रामचरितमानस की बात आती है, देवी शक्तियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ आकर के जब लोग आएंगे, बैठेंगे, इसको महसूस करना चाहेंगे, तो उनको वो चीज़ें अनुभूति होगी। लेकिन राजनीति जब इस पे हो रही है तो ऐसे राजनेताओं के लिए क्या कहेगी काशी की जनता? अब क्या कहें, मैं तो इन प्रकार के लोगों के लिए मैं अपने सांसद से कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, कि संसद में एक ऐसा कानून बने कि हमारे धर्म ग्रंथों को गैर धर्म वाले नहीं, अगर हमारे धर्म वाले भी अगर इस तरीके का कटाक्ष करते हैं, अंड बंड बोलते हैं, जिससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं, तो उनके ऊपर एक ऐसा कानून आना चाहिए कि उनके ऊपर तुरंत लागू हो और ऐसे लोगों को किसी भी सदन में बैठने की इजाज़त ना मिले। तो धर्म ग्रंथों के अपमान पर कानून बने, इसकी मांग कर रही है काशी की जनता। और इस वक्त तुलसी घाट लोगों के लिए कहीं ना कहीं आस्था, और जो कि पहले से आस्था का केंद्र था, इस वक्त खास तौर पे आस्था का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पर होने वाली राजनीति को काशीवासी कहीं ना कहीं गलत बता रहे हैं और ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।